कोलकाता रेप केस की जांच के लिए पुलिस ने 5 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। एसपी प्रदीप कुमार को इसका प्रमुख बनाया गया है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोनोजीत के अलावा गिरफ्तार 3 अन्य आरोपियों से साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के ही प्रथम वर्ष के छात्र जैब अहमद, द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमित मुखर्जी और एक सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी शामिल है। 25 जून को गैंगरेप का मामला सामने आया। इस बीच पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें उसकी गर्दन और छाती पर खरोंच के निशान मिले हैं। कोलकाता रेप मामले में कल्याण बनर्जी के बाद एक और नेता मदन मित्रा ने अति संवेदनशील बयान दिया है। रेप कांड को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। इस बीच टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा कि इस घटना ने लड़कियों को यह संदेश दिया कि अगर कॉलेज बंद होने के बाद कोई आपको यूनिट में पद देने के लिए बुलाता है तो मत जाइए। अगर वो लड़की वहां नहीं गई होती तो ये घटना नहीं होती। इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर भी हंगामा हुआ था। हालांकि पार्टी ने दोनों के बयानों से किनारा कर लिया है और खुद को दोनों के बयानों से अलग कर लिया है। तो कोलकाता रेप मामले में अब टीएमसी के नेता ही आमने सामने दिख रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी से असहमति जताई है। महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान की आलोचना की है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि भारत में महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे है। तृणमूल कांग्रेस को जो बात अन्य दलों से अलग बनाती है वो ये है कि हमारी पार्टी इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करती है, चाहे ऐसे बयान किसी ने भी दिए हों। इधर कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी के बयान से असहमति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट से पूरी तरह से असहमत हूं। कुछ लोग अपराधियों को बचा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 28 जून को हुए हमले में भारत का हाथ बताने वाले पाकिस्तानी सेना के बयान को सरकार ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हमले से भारत का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान इलाके में एक आत्मघाती हमले में 14 सैनिकों की मौत हो गई थी और हमले में करीब 800 किलो विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। हमले में 15 सैनिक और 10 नागरिक घायल भी हुए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान गुट के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत भव्य दिखता है। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से कहा कि आप भारत से दूर हैं, लेकिन भारत की आकांक्षाएं आपके साथ है। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से कहा कि भारतीयों की शुभकामनाओं से मैं यहाँ ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि जब छोटा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अंतरिक्ष में पहुंचूंगा। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि अंतरिक्ष से देखने पर भारत बहुत भव्य नजर आता है। जितना वो नक्शे में दिखता है उससे भी ज्यादा भव्य दिखता है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने अहमदाबाद हादसे को लेकर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने माना कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद हवाई यात्रा को लेकर लोगों को भरोसा जो है वो हिला है और जवाब में उन्होंने कहा कि मुसाफिरों में सुरक्षा की भावना वापस लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हादसे की जांच को लेकर बड़ी जानकारी साझा की और बताया कि 3 महीने में हादसे की पूरी रिपोर्ट आ सकती है। उन्होंने ब्लैक बॉक्स की जांच दूसरे देशों में कराने की खबरों पर भी विराम लगा दिया और कहा कि जांच इसी देश में होगी। इटावा के कथावाचक की पिटाई के मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में 11 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी सैफई इकदिल लवेदी, बसरेहर, बकेवल, कोतवाली, उसराहार और फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में शिवम, प्रिंस, कुणाल, विकास, पंकज, आशिक, अंशुल, रवि और नवनीत शामिल हैं और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट 67A के तहत कार्रवाई की गई है। इटावा के एसएसपी ने लोगों से भड़काऊ पोस्ट नहीं डालने और उन्हें फॉरवर्ड नहीं करने की अपील की है। और उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बुजुर्ग को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ जड़ दिया। जब पूरा विवाद बढ़ा तो अधिकारियों ने सुलह समझौता कराया और इस पूरे मामले में जो आरोपी पुलिस वाला है उसने माफी मांग ली है। बताया जा रहा है कि 70 साल के एक शख्स को पुलिस ने थप्पड़ मारा। जब पुलिस वाले ने उनसे कुछ पूछा और जवाब नहीं मिला तो उसने बुजुर्ग को कई थप्पड़ मारे। इसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने पुलिस और बुजुर्ग को बुलाकर सुलह कराने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पुलिस वाले ने बुजुर्ग से माफी मांग ली है, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है।
आरसीबी और उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने यश दयाल पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली है और मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी उसने शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि महिला पिछले 5 साल से यश के साथ रिश्ते में थी। इस दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला ने अपने बयान में यह भी कहा कि क्रिकेटर ने रिश्ते के दौरान उनसे आर्थिक मदद भी ली थी। राजस्थान के डीग जिले के एक छोटे से गांव बहज में जमीन के नीचे से हजारों साल पुराना इतिहास निकला है। यहां एक दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग कालखंडों के प्रमाण मिले हैं। खुदाई के दौरान एक सूखी हुई प्राचीन नदी का रास्ता भी मिला है, जिसे इतिहासकार सरस्वती नदी से जोड़ रहे हैं। एएसआई ने साइट सुपरवाइजर से बातचीत की। एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि नदी तंत्र 15 मीटर की गहराई के बाद मिला। इतिहासकारों का मानना है कि ये वही नदी हो सकती है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सरस्वती के रूप में किया गया है। ये सभ्यता करीब 4500 साल पुरानी हो सकती है। खुदाई में 800 से ज्यादा चीजें मिली हैं, जिन पर कई बार भारत में बात हो चुकी है। वहीं छपरा के रिविलगंज थाना परिसर में आग लगने से 50 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना कल दोपहर की है, जब थाना परिसर में शॉर्ट सर्किट के कारण तारों में चिंगारी उठी और नजदीक खड़े जब्त वाहनों में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास मौजूद वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ में जोरदार बारिश हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। उत्तराखंड के नदी नाले भारी बारिश के बाद उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बारिश बद्रीनाथ और केदारनाथ इलाके में हो रही है। ऐसे में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर लोगों से जाने की अपील की है। भारी बारिश के बीच जीप से माइक के जरिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो सचेत रहें, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। वहीं इंदौर के देवास मार्ग पर लगे ट्रैफिक जैम में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जैम ने लोगों को खूब परेशान किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवास मार्ग पर 32 घंटे तक गाड़ियां यूं ही रेंगती रही। कई किलोमीटर लंबे इस जैम में करीब 4000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी रही। भीषण ट्रैफिक जैम में बस से लेकर निजी गाड़ियां और स्कूल की बसें रेंगती नजर आई। इस ट्रैफिक जैम में 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जबकि एक कैंसर मरीज को समय पर अस्पताल ना पहुंचा पाने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS ATS का एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। दरअसल वीडियो में AIS ATS के कर्मचारी पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। गानों पर जमकर ठुमके भी लगाए जा रहे हैं। यह वीडियो अहमदाबाद हादसे के कुछ दिन बाद का बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने डांस करने वालों को जमकर कोसा। इसके बाद कंपनी ने भी कर्मचारियों पर एक्शन लेते हुए 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और बाकी कर्मचारियों को वार्निंग दी। गुजरात के नवसारी जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 साल का मासूम कार के नीचे आने से बाल बाल बच गया। 2 साल का बच्चा घर के सामने सड़क पर खेल रहा था। इस बीच एक फॉर्च्यूनर कार आ गई। गनीमत ये रही कि समय रहते एक महिला ने यह देख लिया और दौड़कर कार ड्राइवर को बताया। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है। महिला झुककर बच्चे को देखने लगती है और फिर उसे सुरक्षित फॉर्च्यूनर कार के नीचे से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी घटना पास लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पाकिस्तान के कई इलाकों में लोगों का बाढ़ से बुरा हाल है। स्वात नदी में आई बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग बह गए हैं। सैलाब का शिकार हुए लोग टूरिस्ट थे जो घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि मिगोरा इलाके में 2 परिवारों के सदस्य नदी किनारे नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी में फंसे लोगों की जानकारी के मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक स्वात नदी से 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है ताकि उनको कम से कम वहां से निकाला जा सके।